कमर नसीर और आज एक और टॉपिक के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि जब मैं इधर आया विज़िट वीज़े पे, तो जब मैंने जॉब सर्च की तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले जब मैं इधर आया दुबई में, तो फ्रैंकली मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि इधर जॉब किस तरह से सर्च करनी है। फिर जो मेरे फ्रेंड्स थे इधर, उनने मुझे बताया कि ऑनलाइन कौन कौन से पोर्टल्स हैं जिस पे हम अपना अकाउंट बना के और इधर जॉब सर्च कर सकते हैं। तो मेरा 3 महीने का विज़िट था, तो उसमें फिर मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट की। तो सबसे पहले मुझे एक कॉल आई, एक हार्डवेयर स्टोर था उधर से। तो उसमें मैं फिर इंटरव्यू देने गया, तो उनने इंटरव्यू वगैरह लिया, लेकिन वो इतने बड़े लेवल की जॉब नहीं थी, इतना बड़ा लेवल का बिज़नेस नहीं था। तो वो बहुत नॉर्मल था। तो ज़ाहिर बात है, फिर अगर बिज़नेस नॉर्मल था तो वो पे भी उसी तरह से नॉर्मल दे रहे थे। सो उनकी पे थी 1000-1200 के रेंज में। तो वो ज़ाहिर बात है कुछ फिजिबल नहीं थी, तो इस वजह से उस पे फिर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। उसके बाद फिर क्योंकि मेरे पास टाइम भी था, 3 महीने का विज़िट था, फर्स्ट वीक में मुझे जॉब इंटरव्यू की कॉल आई थी। तो उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन अप्लाई करता रहा। फिर एक और जगह से कॉल आई जिसमें एक थी कंपनी थी दुबई में। उनका कोई काम था ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क्स का। तो उसमें मैं गया, उसमें मेरा जॉब इंटरव्यू हुआ। वो भी पाकिस्तानी लड़का था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया। तो उससे बात हुई, लेकिन उसका जो बाकी सब ठीक था, वो विलिंग भी थे कि चलो ठीक है, लेकिन उसके जॉब पैकेज का इशू था। उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई जो मैं अभी शेयर करता हूँ। और फिर उसके बाद भी फिर मैं रिस्क लिया कि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ इस चीज़ को। उस पे फिर मैं अप्लाई करता रहा ऑनलाइन। फिर मुझे एक और जगह से कॉल आई, तो वो कंपनी थी अजमान में, गैस की कंपनी थी अजमान इंडस्ट्रियल में। सो मैं उधर गया। उधर ये इशू था कि जो मेरी इंटरव्यू हुआ, उनने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बोली कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उसमें आपसे पहले भी जो हमारे पास सीवीज़ हैं, जो इंटरव्यू हुए हैं, वो 2 चीज़ों पे हम उनको आप पे प्रेफर करते हैं। एक तो ये था कि उनके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस था, और यूएई का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है इधर। दूसरी बात ये थी कि मैं यूएई एक्सपीरियंस के लिहाज से तो फ्रेश था, तो उनके पास यूएई एक्सपीरियंस भी था 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। सो उस बेस पे अकाउंट्स की जॉब के लिए वो उनको मेरे पे प्रेफर कर रहे थे। तो उसने मुझे ये ऑफ़र दी कि एक पोस्ट है डाटा एंट्री सुपरवाइज़र की। तो डाटा एंट्री सुपरवाइज़र के लिए हम आपको फ़ाइनल कर देते हैं, लेकिन उसमें ये है कि फिर आपकी आने की टाइमिंग है, जाने की नहीं है। मीन्स जो फ़्लो होगा काम का, जितना काम का एक बर्डन होगा, उसको आपको रोज़ कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। लाइक अगर वो मुझे 100 इनवॉइसेस डेली देते हैं जो मैंने एंटर करनी है, तो वो बेशक रात को 12 बजे करूँ या शाम को 6 बजे करूँ, तो वो मैंने करके ही जानी है। तो टाइम जाने का कोई नहीं था। दूसरी बात थी, पैकेज वो ठीक दे रहे थे, लेकिन इधर 2 बातें मैंने ज़हन में रखी हुई थी कि या तो फिर मैं अपनी फ़ील्ड की जॉब ले लूँ, और अगर फ़ील्ड की जॉब लूँ तो फिर मैं पैसे को थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ कर दूँ। और अगर मैं अगर पैसे को देखूँ, तो अगर मुझे फ़ील्ड चेंज करनी पड़े जिसमें पैसा अच्छा हो, तो मैं फ़ील्ड को कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ। तो दोनों में से मैं देख रहा था कि कौन-सी चीज़ को मैं कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ। सो उस जॉब में ना तो पैसे इतने अच्छे थे, दूसरा मेरी फ़ील्ड की जॉब भी नहीं थी, तो उसको भी मैंने रिजेक्ट किया कि नहीं, मैं नहीं उसको करूँगा, मैं और अपनी फ़ील्ड की जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। और जो इंटरव्यू देने मैं दुबई में गया था इंडस्ट्रियल एरिया में, अलकूज़ में, उसकी एक वीडियो मैंने उस टाइम बनाई थी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, लेकिन वो वीडियोज़ मैंने उस टाइम नहीं अपलोड की। तो वो वीडियो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, उसको देखें। और फिर फाइनली जिस जॉब पे मैं अभी बैठा हूँ, इसकी कॉल आई और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। आज मैं इधर आया हूँ इंटरव्यू देने। कुछ दिन पहले मैंने अप्लाई किया था, 1 वीक पहले। तो कल उधर से कॉल आई थी, तो कॉल पे उनने इंफॉर्मेशन वगैरह ली थी मेरे से। एक क्वेश्चनिंग की थी छोटी सी। मैंने इंटरव्यू लिया था कॉल पे। तो कह रहे थे कि अगर आपका ये जो क्वेश्चंस हम पूछेंगे, अगर तो आपकी नॉलेज ठीक हुई तो फिर हम इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पूछे थे, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पूछे थे, तो वो मैंने बता दिए थे। फिर उन्होंने पूछा सैलरी रेंज कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सैलरी रेंज भी मैंने बताई थी।
तो उन्होंने कहा था ओके, अगर आप क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो फिर आपको कॉल आ जाएगी इंटरव्यू के लिए। तो आफ्टर 30 मिनट्स मुझे कॉल आ गई थी इंटरव्यू के लिए। तो उसके बाद उनने लोकेशन व्हाट्सएप पे सेंड कर दी थी कि आप इस लोकेशन पे आके कल सुबह 8 से लेके 5 बजे तक किसी भी टाइम पे आ सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। मैं आ गया था, तकरीबन पहुंचते हुए मुझे 10 हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने जाके ऑफिस में इंफॉर्म किया कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तकरीबन 15 मिनट बाद मुझे बुला लिया था ऑफिस में उन्होंने इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू हुआ है, पाकिस्तानी लड़का था, उसने इंटरव्यू लिया है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पूछे हैं, एंट्रीज पूछी हैं और सैलरी पे नेगोशिएशन हुई है। तो उसके बाद कुछ एक दो इश्यूज़ थे जिनका था, जो कंसर्न्स थे बेसिक। तो उस पर अभी तो इंटरव्यू तो मैं दे आया हूँ, इंटरव्यू तो अच्छा हो गया है, लेकिन जॉब मिलेगी या नहीं, करनी है या नहीं, ये तो सेपरेट चीज़ है। तो इंटरव्यू में दे आया हूँ। ये इंडस्ट्रियल एरिया है रसल खौर का, दुबई में रसल खौर का इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। यहाँ पे वेयर हाउसेज़ हैं ज़्यादा और कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं। मैं आपको इस एरिया का दिखाता हूँ अभी थोड़ा सा। ये है रसल खौर इंडस्ट्रियल एरिया 2। ये बसेस जा रही हैं इधर से और ये बसेस के नंबर्स होते हैं इधर, उस पे जाना होता है। तो ये एरिया है। इधर जो बसेस हैं ना, इनमें कार्ड सिस्टम चलता है, कार्ड बनवाना पड़ता है। कार्ड में आपने क्रेडिट डालना है और उसके बाद ये NOL कार्ड है, ये वाला। तो ये मैंने भी बनवाया हुआ है। मैंने जिस एरिया में जाना है उसका रिक्वायर्ड बस का रिक्वायर्ड बस का वेट कर रहा हूँ। ये बस स्टेशन होते हैं और ये फुली एयर कंडीशनड है। इसके अंदर आप बैठते हैं बस का वेट करने के लिए। ये एयर कंडीशनड है अंदर से। और ये ऐसे वेयर हाउसेज हैं, इधर कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, वेयर हाउसेज हैं। मेरी भी एक दो कंपनीज छोड़ के उधर था मेरा इंटरव्यू, तो वो हो गया। अभी मैं बस वापसी के लिए वेट कर रहा हूँ बस का। और ये बस स्टॉप है, इसमें रिक्वायर्ड नंबर्स लिखे हुए हैं बसेस के ना। ये बस नंबर है कि आपने किस बस में जाना है, और जो बस नंबर फिर आप सेलेक्ट करेंगे ना, उसकी सारा रूट लिखा हुआ है कि वो किस किस जगह पे कितने कितने मिनट में आपको पहुंचाएगी। और ये जो नीचे है ये इसके डेज लिखे हैं कि किस दिन किस टाइम पे वो आती है, कितने मिनट के वक्फे से आती है, एवरी 25 मिनट्स, एवरी 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी दिन के 11:15 हो रहे हैं और गर्मी इस टाइम ज़्यादा है। मैं बस बस का वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ बस किस टाइम आती है। गूगल मैप पे शेड्यूल्ड 15 मिनट्स में है। तो बस आएगी तो फिर मैं उसके बाद इस बस पे बैठ के मेट्रो स्टेशन से फिर मैंने अलकूज़ में जाना है, तो फिर अलकूज़ वाली बस मैं लूँगा। तो हर जगह पे ये NOL कार्ड ही चलता है। कैश पेमेंट यहाँ पे बहुत कम होती है, बस कार्ड बनवा लिया तो उसी के थ्रू पेमेंट करेंगे। ये मेरा इधर आज 3rd इंटरव्यू था, पहले भी 2 दे चुका हूँ और ये 3rd इंटरव्यू था। इसमें ये अच्छा रहा है, ये 3rd इंटरव्यू सबसे अच्छा रहा है। इसमें जो क्वेश्चनिंग थी वो अच्छी थी। क्वेश्चनिंग से पता चला है कि आपके ज़हन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और जॉब मिलेगी या नहीं ये तो नहीं पता, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या जॉब्स को काफ़ी सारी अप्लाई की हुई हैं नेक्स्ट बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो फिर साथ साथ अपडेट करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं अलकूज़ इंडस्ट्रियल में गया था इंटरव्यू देने। तो उसके बाद फिर मैं अप्लाई करता रहा, तो एक दिन फिर मुझे इधर से कॉल आई। ऑनलाइन ही अप्लाई था क्योंकि मैंने ज़्यादा रिलाई ऑनलाइन पे किया है। आप इधर फिज़िकली चले भी जाएँ CV लेके, तो वो हार्ड कॉपी बहुत ही कम चांसेस है कि वो आपसे हार्ड कॉपी लेंगे। आप चले जाएँ तो फिर भी वो आपको ईमेल एड्रेस देंगे और वेबसाइट का बताएंगे और कहेंगे यहाँ से जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। क्योंकि मैं एक जगह पे गया था दुबई में, काफ़ी टाइम मुझे लगा, मैंने काफ़ी एक्सपेंस किया। पहले बस से गया, उसके बाद मुझे टैक्सी लेना पड़ी, फिर मैं उधर गया। उधर जाके उनने मेरे से 2-4 बातें पूछी। उसके बाद उनने मुझे अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे दिया और ईमेल दे दी कि आप इस पे अप्लाई करते हैं।
सो फिज़िकली मैं जाके विज़िट मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि फ़ायदा नहीं था, ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, तो ज़्यादा रिलाय मैंने ऑनलाइन पे किया। तो इसी तरह से मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया कुछ, क्योंकि मैं ACCA बेस है मेरी, तो ACCA के ग्रुप में मैं ऐड हूँ। इधर मेरे एक फ्रेंड थे, उनने मुझे ACCA के ग्रुप में ऐड करवा दिया था, व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो उधर एक जॉब आई जिसको मैंने देख के तो अपनी ईमेल आईडी से उधर अपनी CV भेज दी और जॉब अप्लाई कर दी। तो उस ईमेल की बेस पे फिर मुझे इंटरव्यू कॉल आई इधर शारजा से। तो फिर मैं इधर इंटरव्यू देने आया। जो अकाउंट्स मैनेजर थे वो भी पाकिस्तानी थे, और फिर उस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर उस इंटरव्यू में उनने मुझे शॉर्ट लिस्ट किया, और भी लड़के थे, अरेबिक लड़के थे, और मैं पाकिस्तानी था और भी थे। तो उनने फिर कहा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो, तो अभी मेरे बॉस आएंगे, तो फिर उनके साथ फ़ाइनल इंटरव्यू होता है। फिर 1 डेढ़ घंटा वेट करने के बाद बॉस आए, इनके साथ फ़ाइनल इंटरव्यू हुआ, काफ़ी सारी बातें डिस्कस हुई, और फिर इनने बोला कि ठीक है आप अभी जाओ, तो हम आपको ना फ़ाइनल करेंगे कॉल पे। तो फिर मैं वेट कर रहा था, तकरीबन 8 से 9 दिन गुजर गए, और फिर मैंने इसकी उम्मीद छोड़ दी कि ये जॉब मुझे नहीं मिली। सो मैं कर रहा था, उसके बाद भी सर्च कर रहा था। फिर एक दिन मुझे कॉल आ गई कि आपको जॉब मिल गई है या फ्री हो। फिर मैंने बताया कि नहीं, मुझे अभी तक जॉब तो नहीं मिली, तो मैं तो फ्री हूँ। तो इनने कहा कि हमारे पास ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा ओके, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कंडीशन थी। इनकी कंडीशन ये थी कि आप हमारे पास ज्वाइन करो, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वीज़ा नहीं देंगे। मेरा विज़िट वीज़ा 1.5 मंथ का रहता था। इनने कहा कि हम 1 महीना आपके काम को चेक करेंगे, और अगर आप हमें सेटिस्फाई कर सके अपने काम से, तो फिर हम आपको वीज़ा देंगे। तो ये था कि ये मेरी अपनी फ़ील्ड की जॉब थी, अकाउंट्स की जॉब थी, पैसों के लिहाज से भी ठीक थी, और फिर मैंने इस पे रिस्क लिया और मैं इनके पास आ गया। तो फिर मैंने काम शाम किया, और काम में अपनी मैंने फुल कोशिश की, मेहनत की, और जिस टाइम फिर मैं इनसे पूछता रहता था कि क्या अपडेट है, तो इनने कहा 1 मंथ कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपको कुछ फाइनली बताया जाएगा। सो मेरा विज़िट वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा था 1 महीने के बाद। तो जिस टाइम मेरा वीज़ा एक्सपायर होने में 4 दिन रह गए थे, तो फिर मैंने बॉस के साथ मीटिंग की कि आप मुझे फ़ाइनल बता दें, क्योंकि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। तो फिर बॉस की और मैनेजर की मीटिंग हुई, तो फिर फाइनली उनने मुझे अप्रूव किया। उसके बाद फिर ये मेरी जॉब सिक्योर हुई। फिर मैं पाकिस्तान गया, मैंने एग्ज़िट किया, और फिर इनने मुझे उधर वीज़ा भेजा, और फिर मैं वापस अपनी जॉब पे आया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था मेरी जॉब के रिलेटेड। और नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं शेयर करूंगा कि आप इधर किस किस प्लेटफॉर्म से जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं इधर आया था तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इधर जो दोस्त थे, इधर जो रूममेट्स थे, वो बताते गए कि ये वेबसाइट भी है, इस पे सर्च करो, इस पे सर्च करो, तब जाके तो मुझे मिला। तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए कि आप अपनी कंट्री में बैठ के तो उन जो वेबसाइट्स पे अकाउंट बना लें, और उनके जो इंटरफेस है उससे फेमिलियर हो जाएं, जो आपके लिए टाइम सेविंग भी होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने किस किस तरह इंटरव्यू दिए, और ये फ़ाइनल जॉब मैंने किस तरह ली। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं ट्राई करूँगा कि मैं शेयर करूँ कि आप इधर जॉब किस तरह से सर्च कर सकते हैं। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।